फिल्म की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर जॉन मर्डॉक को देखते हैं, जो एक बाथरूम से अचानक से जग जाता है, घबराते हुए। उसे इस बात की खबर ही नहीं होती कि वो वहाँ पर कैसे पहुंचा। यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं होता, क्योंकि उसकी याददाश्त गई होती है। अब वहाँ पर उसे कुछ कपड़े मिलते हैं जो वो पहन लेता है, और उस रूम में आसपास की चीजें चेक कर रहा था तभी उसे एक सूटकेस नजर आता है, जिसे खोलने पर उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर शेल बीच इस जगह की फोटो होती है। लेकिन जॉन को इस जगह के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन तभी कुछ पल के लिए जॉन को उसकी खोई हुई याददाश्त के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। लेकिन इसी दरमियान बाथरूम के अंदर का टेलीफोन रिंग होने लगता है। फोन पर एक आदमी जॉन को बताता है कि उसका नाम डॉक्टर स्क्राइबर है। आगे वो जॉन को बताता है कि एक फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी सारी यादें चली गई है, और अब कुछ अजीब से दिखने वाले लोग, जिन्हें मूवी में स्ट्रेंजर्स कहा गया है, वो जॉन को पकड़ने आ रहे हैं। इसके बाद जॉन होटल से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है। उसे लग रहा था उसी ने किसी को मारा है। और अब जॉन अपने कमरे से बाहर निकलता है, और तब वो देखता है कि वैसे ही अजीब दिखने वाले लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर जॉन होटल से बाहर जाने लगता है। जब वो लॉबी में पहुंचता है तो वो देखता है कि होटल में सभी लोग सो रहे हैं, यहाँ तक कि लिफ्ट के अंदर की लेडी भी सो रही होती है। और तब एक घड़ी में 12 बजते हैं, जिसके बाद सभी लोग अचानक से नींद से जग जाते हैं। जॉन को ये सब कुछ देखकर बहुत ही अजीब लगता है, और वो तुरंत होटल को छोड़ देता है। कुछ समय के बाद स्ट्रेंजर जॉन का पीछा करते हुए उसके रूम तक पहुंच जाते हैं। फिर वो होटल के स्टाफ से जॉन के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम जॉन की वाइफ एमा को स्टेज पर गाना गाते हुए देखते हैं। शो खत्म होने के बाद एमा की फ्रेंड उसे डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है, ये डॉक्टर तुम्हारे हस्बैंड के डॉक्टर थे और वो तुम्हें जल्दी से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद अगले सीन में एमा डॉक्टर से मिलने के लिए उनके एड्रेस पर चली जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड जॉन की याददाश्त चली गई है, और साथ ही कुछ बुरे लोग उसका पीछा भी कर रहे हैं, और इसलिए अगर तुम जॉन से मिलती हो तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना। इसके बाद पुलिस होटल में मर्डर सीन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई होती है, और तब हमें पता चलता है कि पिछले महीने में अब तक 6 मर्डर हो चुके हैं, और क्योंकि उस वक्त जॉन वहीं पर मौजूद था, इसीलिए पुलिस जॉन को सस्पेक्ट मान रही होती है। इसके बाद एमा पुलिस के पास जॉन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाती है, और तब इंस्पेक्टर फ्रैंक एमा से जॉन के बारे में कुछ सवाल पूछने लगते हैं, पर एमा को जॉन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इसीलिए उसे छोड़ देते हैं। वही दूसरी तरफ जॉन डरा और घबराया हुआ शहर में भटक रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और कहाँ जाए। तभी थोड़ी देर के बाद वो खुद को शेल बीच के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के सामने पाता है। अब इसके बाद जॉन बोर्ड के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं। इसी दरम्यान उनमें से एक स्ट्रेंजर जॉन पर अपनी टेलीकिनेसिस या ट्यूनिंग पावर से सीधा उस पर अटैक कर देता है, पर जॉन को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद जॉन उन पर अपने ट्यूनिंग पावर से अटैक करता है, जिसे स्ट्रेंजर वही मारा जाता है, और ये देखकर खुद बाकी के स्ट्रेंजर्स और जॉन भी चौंक जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम स्ट्रेंजर के एक बेस को देखते हैं, जो कि अंडरग्राउंड होती है। यहाँ पर हम देखते हैं सभी स्ट्रेंजर्स परेशान हैं कि आखिरकार जॉन के पास ट्यूनिंग की पावर कहाँ से आई। और फिर हमें पता चलता है कि जब स्ट्रेंजर्स जॉन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और शायद इसी वजह से जॉन को ट्यूनिंग की पावर मिली है। अब आगे हम देखते हैं कि जॉन को भी समझ आने लगा था कि उसके पास भी कुछ सुपर पावर है। अब धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी वापस आ रही थी, और उसे अपने घर के बारे में याद आता है, और वो अपने घर पर पहुंच जाता है। और जब एमा अपने घर पर लौट आती है तब वो जॉन को देखकर चौंक जाती है। फिर वह जॉन से पूछती है कि वो पिछले 15 दिनों से कहाँ गायब था, लेकिन जॉन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। इसके बाद जॉन एमा से कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं था, और मेरा पर्स चेक करने के बाद ही मुझे मेरा नाम और एड्रेस मिला, और साथ ही इस पर्स में तुम्हारी फोटो भी थी, जिससे मुझे लगा कि तुम मेरी वाइफ होगी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। इसके बाद एमा जॉन को बताती है कि तुम्हारे ऊपर 6 मर्डर के चार्जेस है, जिसकी वजह से पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। अब ये दोनों भी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे पुलिस जॉन को ढूंढते हुए आ जाती है, जिसके बाद जॉन वहाँ से भाग जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर्स एक मीटिंग के लिए अपने ठिकाने पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर स्नाइबर भी होते हैं, जो कि स्ट्रेंजर के बीच में ही एक लौता इंसान होता है। इसका मतलब ये था कि डॉक्टर स्नाइबर स्ट्रेंजर से मिले हैं। अब इसके बाद घड़ी में ठीक 12 बजते ही स्ट्रेंजर्स का लीडर मिस्टर बुक वहाँ पे आता है और फिर वो अपनी मशीन से ट्यूनिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जिससे शहर के सभी लोग 5 मिनट के लिए सो जाते हैं। लेकिन जॉन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। जॉन जब ये देखता है कि शहर के सभी लोग सो गए हैं, तो वो कुछ लोगों को जगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसी बीच में पूरे शहर का आर्किटेक्चर भी पूरा चेंज होने लगता है। बिल्डिंग गायब होने लगते हैं और उनकी जगह नए बिल्डिंग बनने लगते हैं, और ये सब कुछ स्ट्रेंजर्स अपने ट्यूनिंग पावर से कर रहा होता है। इसी बीच में कुछ स्ट्रेंजर्स डॉक्टर स्नाइबर के साथ मिलकर इंसानों के मेमोरीज को स्विच कर रहे होते हैं और साथ ही उनकी लोकेशन को भी चेंज कर रहे होते हैं, जिससे अगली सुबह इंसान अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ इस शहर में जीने लगेंगे। इसके बाद स्ट्रेंजर्स को आपस में ही बात करते हुए देखते हैं, जो वो कह रहे होते हैं कि जब ट्यूनिंग करके शहर का आर्किटेक्चर चेंज कर रहे होते हैं, तब वो अच्छे से अपने पावर को यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसे स्ट्रेंजर्स का लीडर कहता है कि इसका रीजन जॉन हो सकता है, इसलिए उन्हें जॉन को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अब इसके बाद डॉक्टर स्नाइबर स्ट्रेंजर के लीडर से कहता है कि उसके पास जॉन की मेमोरी है और उन मेमोरीज को अगर किसी भी स्ट्रेंजर्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो हम जॉन को आसानी से पकड़ पाएंगे। जिसके बाद एक स्ट्रेंजर के अंदर जॉन की मेमोरीज इम्प्रिंट की जाती है, जिससे उसे जॉन की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसकी यादें भी। दूसरी तरफ शेल बीच की तलाश करते हुए जॉन सबवे तक पहुंच जाता है और लोगों से शेल बीच जाने का रास्ता पूछता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि शेल बीच के बारे में तो सभी को पता होता है, लेकिन वहां जाने का रास्ता किसी को भी पता नहीं था। इसके बाद जॉन फिर से वही शेल बीच वाली ग्रीटिंग कार्ड को देखता है, जो उसे होटल के रूम में मिली थी। अब कार्ड को देखते वक्त उसे पता चलता है इस पर लिखा हुआ है कार्ल हैरिस। इसके बाद जॉन किसी तरह से कार्ल का पता ढूंढकर उसके घर पर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कार्ल उसके अंकल है। जिसके बाद जॉन उनसे अपने पास्ट के बारे में पूछने लगता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि कार्ल के पास केवल जॉन के बचपन की ही मेमोरीज होती है। कार्ल जॉन को बताता है कि वह शेल बीच पर ही पला बड़ा है और जब उसके माता पिता आग लगने की वजह से मारे गए थे, तब से उन्होंने ही उसकी देखभाल की है। इसके बाद जॉन अपने अंकल से शेल बीच पर जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन वही होता है, इन्हें भी शेल बीच का रास्ता पता नहीं था। अब इसे भी जॉन का पीछा करते हुए स्ट्रेंजर्स उसके घर पर आ जाते हैं, जिसके बाद जॉन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर स्ट्रेंजर्स जॉन को घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर इंस्पेक्टर फ्रैंक अपनी कार से एमा के साथ आ जाते हैं, जिसके बाद जॉन को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब इंस्पेक्टर जॉन को अरेस्ट कर लेता है और उन मर्डर्स के बारे में पूछने लगता है, जिस पर जॉन उसे बताता है कि उसने वो मर्डर्स नहीं किए हैं और ना ही उसे याद है कि ये कैसे हुआ है। अब इसी दरमियान जॉन इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या वह शेल बीच जाने का रास्ता जानता है और इस शहर में कभी भी दिन क्यों नहीं होता, और साथ ही वह इंस्पेक्टर को अपनी पावर्स भी दिखाता है। अब ये सारे सवाल और जॉन के पास पावर जो होती है वो देखकर इंस्पेक्टर बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि उसने कभी भी इन सब का आंसर नहीं पता था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेंजर्स पुलिस स्टेशन आकर जॉन को ढूंढने लगते हैं और वो सभी ऑफिसर्स को अपनी पावर से सुला देते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जॉन वहाँ से पहले से ही भाग चुका है। दूसरी तरफ जॉन और इंस्पेक्टर डॉक्टर स्नाइबर को ढूंढ रहे होते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर वो उसे अपनी कार में बिठाकर शेल बीच की ओर जाने लगते हैं। अब थोड़ी देर में ही वो एक एंड पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिज हुआ करता था वो अब गायब हो चुका है। इसके बाद तीनों बोट से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अब इसी दरम्यान डॉक्टर स्नाइपर उन्हें सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि जो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं वो इस दुनिया से नहीं है, बल्कि वो दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियंस है और वो खुद को स्ट्रेंजर्स बुलाते हैं। और जब उनकी स्पीशीज खत्म होने वाली थी तभी वो अर्थ पर आए थे, और फिर जब उन्होंने इंसानों को देखा तब उन्हें लगा कि इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके वो खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर्स के अंदर आत्मा नहीं होती, उन्हें इंसानों की आत्मा के थ्रू जिंदा रहना था, और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे इंसानों की मेमोरीज को स्टडी करना शुरू किया।
इसीलिए उन्होंने कुछ इंसानों को अबडक्ट किया और अपने स्पेसशिप में रखा। इंसानों के चुराए हुए मेमोरीज काफी अलग थे। इन्हीं मेमोरीज और अलग अलग टाइम पीरियड और उनके पास्ट की मदद से उन्होंने अपने स्पेसशिप को एक शहर में कन्वर्ट किया और उसी में इंसानों को रहने दिया। हर रात को वो इंसानों के मेमोरीज को और इस शहर को रीसेट किया करते थे ताकि देख सके कि अगले दिन इंसान कैसे रिएक्ट करते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट हर रात को इंसानों पर चलते थे, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट जॉन पर किया गया तब वो इन एक्सपेरिमेंट से इम्यून होता गया। धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। उतना ही नहीं, उसके अंदर धीरे धीरे स्ट्रेंजर्स की भी पावर आने लगी, यानी टेलीकिनेसिस की पावर, और वो इस दुनिया के रियलिटी को समझने लगा। स्नाइपर आगे बताता है कि वो ये सब कुछ इसीलिए जानता है क्योंकि स्ट्रेंजर्स उसकी मेमोरी चेंज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर वो एकलौता डॉक्टर है जो मेमोरी इम्प्रिंट कर सकता है। इसके बाद जॉन डॉक्टर से पूछता है, इस शहर में हमेशा रात ही क्यों होती है? स्ट्रेंजर्स सूरज की रोशनी से काफी डरते हैं, उन्हें सह नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया है जो हमेशा अंधेरे में रहता है। अब थोड़ी देर में ये तीनों भी शेल बीच के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें एक वॉल पर शेल बीच की पोस्टर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद जॉन और इंस्पेक्टर उस वॉल को तोड़ने लगते हैं और जब वो वॉल की दूसरी तरफ देखते हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये शहर एक आउटर स्पेस के बीचों बीच में होता है। इसका मतलब ये है कि ये शहर स्ट्रेंजर के स्पेसशिप में है, जहाँ से वो कभी भी भाग नहीं सकते। इसी दरम्यान वहाँ स्ट्रेंजर्स एमा को लेकर आ जाते हैं और फिर वो जॉन को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर उन स्ट्रेंजर पर फायर करता है, जिससे वो सभी आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसी बीच में इंस्पेक्टर स्पेसशिप से बाहर चला आता है, जिसके कारण उसकी वही मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जॉन को एक चेयर पे बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ स्ट्रेंजर्स का पूरा ग्रुप उसे मारने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन मिस्टर बुक वहाँ पर आकर कहते हैं कि उसके पास कुछ और प्लान है और वो डॉक्टर स्नाइपर को बुलाकर जॉन को एक इंजेक्शन लगाने को कहते हैं, जिससे जॉन की आत्मा सभी स्ट्रेंजर के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन डॉक्टर उस इंजेक्शन को बदलकर जॉन को दूसरा इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे जॉन की ओरिजिनल मेमोरी वापस आ जाती है। याददाश्त वापस आने के साथ साथ जॉन की जो पावर होती है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिसे वो खुद को कैद से आजाद कर देता है और अपने ट्यूनिंग पावर से स्ट्रेंजर पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे बहुत से स्ट्रेंजर्स मारे जाते हैं। अब मिस्टर बुक जॉन से लड़ने लगते हैं। दोनों की ही पावर लगभग सेम होती है, लेकिन जब मिस्टर बुक जॉन पर अपने नाइफ से हमला करते हैं तब जॉन उस नाइफ को अपनी पावर से मिस्टर बुक की तरफ ही फेंक देता है, जिससे बुक की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जॉन डॉक्टर स्नाइपर से एमा के बारे में पूछते हैं, लेकिन स्नाइपर बताता है कि लास्ट ट्यूनिंग के बाद से एमा की याददाश्त जा चुकी है। यह सुनकर जॉन बहुत ही उदास हो जाता है। इसके बाद जॉन अपने पावर को पीक पर लेकर आता है और शहर के चारों तरफ से एक ओशन क्रिएट कर देता है और सभी बिल्डिंग्स और ब्रिजेस को वापस पहले जैसा कर देता है। और आखिरी में वो शहर को यानी स्पेसशिप को सूरज की किरणों की ओर रोटेट कर देता है, जिससे अब इस शहर में भी दिन और रात हो सकते थे। अब लास्ट सीन में हम कुछ समय के बाद हम एमा को शेल बीच के पास देखते हैं और तभी जॉन वहाँ पे आकर एमा से शेल बीच का रास्ता पूछता है, जिससे एमा उसे बताती है कि वो भी वहाँ पे जाना चाहती है। इसके बाद ये दोनों साथ में शेल बीच की ओर जाने लगते हैं और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।